हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 अध्याय 11 प्रकाश छायाएं एवं परिवर्तन। पेज नंबर 132 से शुरू है ये। वर्कशीट फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? उत्तर, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 टॉर्च, नंबर 3 विद्युत बल्ब। प्रश्न 3, पारदर्शी किसे कहते हैं? कोई 2 पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताइए। उत्तर, यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह पारदर्शी वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु पारदर्शी वस्तु कहलाती है, जैसे हवा, पानी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? किन्हीं 2 अपारदर्शी वस्तुओं के नाम बताइए। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, जैसे दीवार, पुस्तक। ठीक है। प्रश्न 5, पारभासी किसे कहते हैं? किन्हीं 2 पारभासी वस्तुओं के नाम लिखो। उत्तर, कुछ वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। वर्कशीट नंबर 2, छाया बनने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, छाया बनने के लिए आवश्यक कारक प्रकाश स्रोत एवं अपारदर्शी वस्तु है। अगला प्रश्न, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसे एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। उत्तर, एक मोमबत्ती जलाएंगे और उसे एक सीधे पाइप से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देगी। अब उसी मोमबत्ती को एक मुड़े हुए पाइप से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें जलती हुई मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न 3, परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई प्रकाश की किरण एक तल से दूसरे तल की ओर जाता है तो वह चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 4, प्रकृति में आप कोई परावर्तन की घटना देखते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। ये प्रतिबिंब ही परावर्तन है। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन की घटना को किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। उत्तर, एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर एक दर्पण लगाएं। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाएंगे। अब कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश की किरणें डालेंगे तो प्रकाश के गमन करने एवं कांच से टकराकर पराविवर्तित होने का पैटर्न प्राप्त होता है। अब प्रोजेक्ट इसमें है, वो आप बच्चे सभी स्वयं करेंगे। स्व आकलन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ए दीप्त पिंड का उदाहरण है। इन 4 में से दीप्त पिंड का उदाहरण कौन सा है? सूर्य। एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? काला। चाहे कौन से भी रंग का कपड़ा हो या कौन से भी रंग की वस्तु है, छाया हमेशा काले रंग की ही होती है। अगला, प्रकाश में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा कौन से सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। ए,
प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता, ये असत्य है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, ये सत्य है। टॉर्च एक दीप्त वस्तु है, ये सत्य है। पुस्तक एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, ये असत्य है। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाता है, ये सत्य है। प्रश्न 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आने पर छाया बनती है। बी, सूर्य दीप्त पिंड का उदाहरण है। सी, कांच पारदर्शी का उदाहरण है। डी, दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब परावर्तन है। अब सही जोड़ी बनाइए। पारदर्शी, पारदर्शी के लिए लिखेंगे चश्मे का कांच। अपारदर्शी, लकड़ी का दरवाजा। पारभासी, ये कोहरा। परावर्तन, दर्पण द्वारा। और छाया का बनना, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु का आना। एक पूर्ण अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में स्वयं का चेहरा देख सकेंगे? कारण बताओ। उत्तर होगा, अंधेरे कमरे में दर्पण में कोई चित्र दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बिना प्रकाश के दर्पण कोई चित्र परावर्तित नहीं कर सकता है। इसी कारण हम दर्पण में स्वयं का चेहरा नहीं देख सकेंगे।